नमस्कार जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूसी हमले का असर अब झारखंड में भी दिख रहा। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद जहां देश में शेयर बाजार औंधे मुंह गिर गया, वहीं धनबाद में भी निवेशकों के 125 करोड़ रुपए से अधिक डूब गए। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान आईटी सेक्टर के अलावा तेल कंपनियों में निवेश करने वालों को हुआ है। इनके शेयरों के दाम 30 से 35% तक नीचे आ गए। जनता मार्केट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव सह शेयर कंसल्टेंट दीपक रोहिया ने बताया कि धनबाद में करीब 15,000 लोग ऐसे हैं जो सीधे तौर पर शेयर मार्केट से जुड़े हैं। वहीं 50,000 के करीब लोग म्यूचुअल फंड के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, जिनका 125 करोड़ रुपये बर्बाद हो गया। और भाजपा ने राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा बताया। विरोधी दल के मुख्य संचेतक बिरंजी नारायण ने सदन के भीतर जहां अभिभाषण पर बिंदुवार सवाल उठाते हुए संशोधन का दिया प्रस्ताव, वहीं सदन के बाहर विधायक अनंत ओझा ने कहा कि यूपीए गठबंधन की सरकार ने राज्यपाल के मुख से झूठ का पुलिंदा पढ़वाने का काम किया है। आपको बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण पर दूसरी पाली में चर्चा होगी और अनंत ओझा ने इस पर जनता को झूठे वादे देने का आरोप लगाया है। खबर, झारखंड में कोरोना की स्थिति में सुधार को देखते हुए बची हुई पाबंदियों को भी हटाने का फैसला कर लिया गया। 7 मार्च से सभी जिलों में स्कूल खुल जाएंगे। पहले 7 जिलों में पहली से कक्षा 9 तक स्कूल खोलने पर प्रतिबंध था। हालांकि मार्च में ऑफलाइन परीक्षाएं नहीं कराई जाएगी। आपदा प्रबंधन एवं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में इस बारे में फैसले किए गए। बन्ना गुप्ता ने बताया कि पार्क और पर्यटन स्थल भी अब खोल दिए जाएंगे। स्विमिंग पूल भी खुल जाएंगे। दुकानों को 8 बजे रात के बाद भी खोलने पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। एक खबर, झारखंड में बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने झारखंड की राजधानी रांची सहित झारखंड के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। साथ ही वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विभाग द्वारा इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि रांची सहित झारखंड के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। 28 फरवरी से मौसम साफ हो जाएगा। मौसम विभाग रांची के अनुसार झारखंड के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी और मध्यवर्ती भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। साथ ही वज्रपात की भी आशंका है। और झारखंड चयन आयोग ने एक्साइज कांस्टेबल, जेएसएससी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 की पदों पर भर्ती निकाली है। जानकारी के मुताबिक ये भर्ती 583 पदों के लिए निकाली गई है। वैकेंसी के लिए जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक आवेदन 25 फरवरी से शुरू होकर और ये 26 मार्च 2022 तक चलेगा। अगली खबर, पड़ोसी राज्य बिहार की तर्ज पर झारखंड में होंगे पंचायत चुनाव। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 की तैयारी तेज है। चुनाव कार्यक्रम की कभी भी घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग कर सकता है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर भी जल्द पंचायत चुनाव कराने का दबाव है। चुनाव न होने की स्थिति में केंद्र सरकार ग्रामीण विकास की राशि रोक सकती है। इस कारण जल्द चुनाव होने की उम्मीद बढ़ गई है। दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य बिहार की तर्ज पर झारखंड में पंचायत चुनाव के दौरान मतगणना कराने पर विचार किया जा रहा है। ऐसा होने पर प्रत्याशियों को लंबे समय तक परिणाम का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अप्रैल मई में पंचायत चुनाव कराने की झारखंड सरकार ने संकेत दे दिए हैं। अगली खबर, यूक्रेन में पढ़ाई करने गई रांची की 3 छात्राओं समेत झारखंड के 1 दर्जन से अधिक विद्यार्थियों के फंसे होने की सूचना है। इनमें रांची के चान्हो के 3, गढ़वा से 2, कोडरमा से 1, लोहरदगा से 1, पलामू से 1, लातेहार के 2 और देवघर से 1 विद्यार्थी के अलावा अन्य शामिल हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में देवघर की रहने वाली मेडिकल की छात्रा ब्यूटी कुमारी भी फंसी है। खबर, राज्य में कोयले की चोरी रोकने के लिए प्रशासन हुआ सख्त। सीआईएसएफ के पेट्रोलिंग वाहनों में लगेगा मूविंग वीडियो कैमरा। बीसीसीएल और ईसीएल के कोयलेरी क्षेत्रों में गश्त करने वाले सीआईएसएफ के पेट्रोलिंग वाहनों में मूविंग वीडियो कैमरे लगाए जाएंगे। अवैध खनन स्थल पर जबरन घुसकर कोयला चोरी या चुनने में लगे लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी, ताकि ऐसे लोगों की पहचान कर उन पर कार्रवाई हो सके। कोयला चोरी एवं अवैध खनन रोकने के लिए 3 टियर मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया गया है। ये बातें उपायुक्त संदीप सिंह ने जारी कर दी है। आपको बता दें कि लीज होल्ड एरिया में चोरी या अवैध खनन रोकने को लेकर सरकार तत्पर दिखाई दे रही। आदिवासी कल्याण बालक बालिका छात्रावास के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने झारखंड सरकार की गलत नीति के खिलाफ आक्रोश महारैली निकाली। रैली का नेतृत्व छात्र नायक प्रवीण मरांडी ने किया। रैली रानी ज्योतिर्मयी स्टेडियम से शुरू हुई। आपको बता दें कि इस दौरान 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति
लागू करने की मांग की गई है और इस दौरान हेमंत सोरेन के बारे में नारे भी लगाए गए। खबर राज्य में ओबीसी को आरक्षण देकर पंचायत चुनाव कराने की राज्यपाल से की गई मांग। आपको बता दें कि आजसू पार्टी के विधायक लंबोदर महतो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में ओबीसी को आरक्षण देकर पंचायत चुनाव कराने के लिए ज्ञापन दिया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार से 1932 का खतियान या अंतिम सर्वे के आधार पर नियुक्ति से पूर्व स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति लागू करने, पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा के आलोक में पिछड़ी जातियों को आरक्षण सुनिश्चित करने की मांग भी की है। खबर झारखंड में टी शर्ट टॉफी घोटाले की जांच हुई तेज, रघुवर दास की बढ़ेगी मुश्किलें। आपको बता दें कि झारखंड में वर्ष 2016 में 13 नवंबर से 15 नवंबर के बीच हुए झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह में टॉफी, टी शर्ट, गीत संगीत व साज सज्जा घोटाले में झारखंड पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने प्रारंभिक जांच दर्ज कर ली है। इसके साथ ही एसीबी ने अनुसंधान शुरू कर दिया है। गत 3 फरवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अनुसंधान के लिए मंजूरी दी थी और इस घोटाले की शिकायत विधायक सरयू राय ने एसीबी को दी थी, जिस पर विचार के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुसंधान की अनुमति दे दी थी। खबर झारखंड में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए हेमंत सरकार ने एकजुटता दिखाई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना पर सरकार विचार करेगी। उक्त आश्वासन उन्होंने पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए मांग कर रहे सरकारी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल को दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदस्यों को आश्वस्त करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार आपकी मांगों को लेकर गंभीर है। आने वाले समय में नियम संगत तरीके से आपकी उचित मांगों का निराकरण हमारी सरकार अवश्य करेगी और कहा कि आपकी सभी मांगों व समस्याओं पर सरकार की नज़र है। खबर झारखंड के 60 छात्र यूक्रेन में फंसे, कोई बेसमेंट बंकर में छिपा तो किसी ने मेट्रो स्टेशन का ले रखा है सहारा। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े जंग में झारखंड के 60 से ज़्यादा छात्र छात्राएं फंस गए हैं। सभी मेडिकल, मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग के छात्र हैं। रूसी हमले के कारण बिगड़ते हालात में कई छात्र बंकर में छिपकर बचाव कर रहे हैं। कई लोग मेट्रो स्टेशन का सहारा लिए हुए हैं। छात्रों और उनके परिजनों ने केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है। सभी छात्र भारतीय दूतावास के संपर्क में है, पर एयरवेज पर हमले के कारण सारे हवाई अड्डे बंद हैं। इधर यूक्रेन में फंसे बच्चों की स्थिति जानने के लिए झारखंड में उनके माता पिता कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं। अगली खबर, राज्य सरकार ने जनजातीय परामर्श परिषद टीएसी के गठन तथा इसकी रूलबुक को लेकर राजभवन की आपत्ति को दरकिनार कर दिया है। राज्यपाल ने टीएसी की रूलबुक को असंवैधानिक ठहराते हुए इसमें बदलाव के निर्देश के साथ फाइल राज्य सरकार को लौटा दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने अब उक्त रूलबुक के तहत ही गठित उप समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। अगली खबर, यूक्रेन रूस के बीच जारी जंग के मद्देनजर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस की बैठक करेंगे। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल सहित विदेश और रक्षा मंत्रालय के सीनियर ऑफिसर मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। इससे पहले यूएन में भारत ने यूक्रेन रूस से मसले को बातचीत से हल करने को कहा। सुरक्षा परिषद में निंदा प्रस्ताव के दौरान भारत ने कहा कि जान की कीमत किसी चीज से नहीं लगाई जा सकती है। अगली खबर, रूस ने फेसबुक पर आंशिक प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। इसकी वजह सोशल मीडिया कंपनी का यूक्रेन पर किए गए हमले के बाद रूसी सरकार को सपोर्ट करने वाले कई अकाउंट्स की पहुंच को सीमित करना बताया जा रहा। रूस देश की एजेंसी रेस्कोमाडोज के मुताबिक फेसबुक से स्टेट न्यूज एजेंसी RIA नोवोस्ती, स्टेट टीवी चैनल और क्रेमलिन सपोर्टर समाचार साइटों को बैन कर दिया गया था, जिसके बाद फेसबुक पर ऐसा किया गया है। दिल्ली में देश का सबसे पहला ई वेस्ट इको पार्क का निर्माण होगा। दिल्ली में 20 एकड़ के क्षेत्र में बनने वाले ई वेस्ट इको पार्क में रोजाना निकलने वाले 2 लाख टन ई कचरे का निपटारा होगा। बिजली के उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, कंप्यूटर और सहायक उपकरण और मोबाइल फोन से निकलने वाले कचड़ों को खत्म करने के लिए ई वेस्ट इको पार्क निर्माण के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी दी है। बताया जा रहा है कि यह ई वेस्ट मैनेजमेंट पार्क बेहद साइंटिफिक तरीके से पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए काम करेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मैनेजर और एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट ONGCIindia.com पर जाकर 18 मार्च तक आवेदन कर पाएंगे। उम्मीदवारों का चयन रिटन टेस्ट व इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।
और आपको बता दें कि सीनियर लेवल के 2 पदों पर इसमें भर्ती होगी। अगली खबर, जल्द ही चीन का साथ छोड़ सकता है पाकिस्तान चीन को धोखा दे सकता है। आर्थिक संकट और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव के साथ ही चीन पर लगातार बढ़ रही निर्भरता के बीच पाकिस्तान की इमरान सरकार चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को खत्म करने के लिए तैयार है। एशिया टाइम्स ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने सीपेक को रद्द करने की पेशकश की है, हालांकि वह ऐसा तभी करेगा जब अमेरिका से उसे ऐसी ही मदद मिले। दरअसल पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका के साथ संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री इमरान खान ने मोईद यूसुफ को पाक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA नियुक्त किया है। एशिया टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि अगर पाकिस्तान को वॉशिंगटन से इसी तरह की वित्तीय सहायता मिलती है तो वह चीन के साथ सीपेक को खत्म कर देगा। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे।